हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका फोर्सेस में आप जाना चाहते हैं तो मेडिकल आपका एक बहुत बड़ा पार्ट है भर्ती प्रक्रिया का। फिजिकल आप करते हैं, रिटन एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है, या हम आर्मी रैली भर्ती की बात करते हैं तो उसमें मेडिकल पहले हो जाता है। तो मेडिकल में किस तरीके से एक नॉर्मल से पॉइंट में कैंडिडेट बाहर हो जाता है उसकी बात करेंगे। ब्लड प्रेशर मेजर होता है चाहे कोई भी रैंक के लिए आप भर्ती हो रहे हो, और गाइडलाइन फॉलो जो की जाती है वो सभी रैंक्स के लिए की जाती है, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हो रहे हों या ऑफिसर भर्ती हो रहे हों। अब एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 38 पर आप जाते हैं, वहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में बात कही गई है। तो कितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज, उसको बता देते हैं। नॉर्मल रेंज होना चाहिए सिस्टोलिक 100 टू 40 तक आप फिट हैं, और डायस्टोलिक 60 टू 90 फीट है। अब साथ में ये भी लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल हाई रीडिंग। सॉरी, एक रीडिंग पर आपको अनफिट नहीं किया जाता, लेकिन डिटेल मेडिकल अफसर एक रीडिंग पर आपको अनफिट कर देते हैं और आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। री मेडिकल में 3 डॉक्टर्स का बोर्ड होता है जो कि आपको चेकअप पूरा करेगा, आपके जांचें होंगी, आपका आपका बीपी चार्ट बनाया जाएगा, और उस पर भी यदि नॉर्मल नहीं आता है तो आप अनफिट हो जाते हैं। उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता। उसके बाद एक रास्ता बचता है, वो क्या है? वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो उस स्थिति में जब मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना आपको अनफिट किया हो। अब यहाँ पर देखिए, द ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड टू बी हायर देन 140 mm सिस्टोलिक एंड और 90 mm डायस्टोलिक। At least 2 more readings should be taken in lying position at an interval of 2-3 hours before declaring him unfit. बीपी शुड बी रिकॉर्डेड इन बोथ आर्म्स। अब ये भी लिखा है कि जब आपको अनफिट किया जाता है तो दोनों आर्म्स में आपका बीपी नापा जाए। द कैंडिडेट शुड बी आस्क्ड टू रिलैक्स एंड शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू स्टनियस स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज इमीडिएटली प्रायर टू द रिकॉर्डिंग। कि पहले मेडिकल होता था तो मेडिकल अफसर जो है वो यूनिफॉर्म में होते थे, लेकिन उसके बाद उस प्रक्रिया को चेंज किया गया कि यूनिफॉर्म में नहीं होकर मेडिकल अफसर जनरली क्या होता है कि पीटी यूनिफॉर्म जो होता है उनका उसमें होते हैं या सीवीज़ में होते हैं। वो सिर्फ आपको ईज़ करने के लिए कि आप वहाँ पर घबराएं नहीं, एक्साइटमेंट आपको ना हो। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर डिफाइंड एट द एवरेज ऑफ 3 consecutive sitting blood pressure measurements separated by at least 10 minutes, diastolic greater than 90 mm or systolic pressure measurements greater than 40 mm is disqualified. री मेडिकल में ये कहा गया है कि पूरा कंप्लीट डायग्नोसिस होना चाहिए। री मेडिकल गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि एक कैंडिडेट को एडमिट किया जाए और एडमिट करके उनका वीपी चार्ट बनाया जाए और पूरा डायग्नोसिस किया जाए उनका, और उसके बाद भी यदि नॉर्मल नहीं आता है तो अनफिट। बिना मेडिकल गाइडलाइन कई बार क्या जल्दबाजी में हो गया कि कैंडिडेट को लगता है कि मुझे अनफिट कर दिया, बिना मेडिकल गाइडलाइन अनफिट कर दिया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट जनरली देखिए इसमें फिट नहीं घोषित करते हैं डायरेक्ट, ये कहेंगे कि री मेडिकल किया जाए, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को दे दिया या आर्मी हॉस्पिटल को दे दिया जाता है, मिलिट्री हॉस्पिटल को, कि आप मेजर करके बताइए। अब री मेडिकल हुआ, एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, देखिए आपको दिखा देते हैं। एसएससी जीडी 2021 के कैंडिडेट हैं ये, इन्होंने भी रिट पिटीशन दाखिल की थी और इनका भी एक ही पॉइंट था, हाइपरटेंशन इन यंग। इसमें इनको अनफिट किया गया था। फिर री मेडिकल में भी ये अनफिट हो गए। री मेडिकल में इनको ये सेटिस्फाई नहीं हुए उस प्रक्रिया से, और इनका ये कहना था कि मेरा साथ पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनका री मेडिकल किया जाए, बीपी का पूरा गाइडलाइन फॉलो करके बीपी मेजर किया जाए। अब देखिए री मेडिकल में क्या होता है। द इंडिविजुअल वॉज एडमिटेड ऑन 25 जैन 2023, 25 जनवरी 2023 को उनको एडमिट किया गया। ही अंडरवेंट ऑल इन्वेस्टिगेशन, बीपी चार्टिंग वॉज डन टिल 7
फैब 2023। 7 फरवरी तक इनको एडमिट रखा गया है, बीपी चार्ट मापा गया। हिज बीपी वाज ऑन हायर साइड more than 140/90. He was diagnosed as pre-hypertension by medical specialist, बीपी चार्ट अटैच। अब इसके साथ बीपी चार्ट भी अटैच कर दिया गया और रिजल्ट क्या है? हाइपरटेंशन, रेज्ड बीपी मोर देन 140 और 90। गाइडलाइन फॉलो हो गया और उसके बाद ये अनफिट हो गया। अब देखिए, बीपी का यदि वाकई पॉइंट था, इनको प्रॉब्लम था, पहले चेकअप करवाया होता तो ये इसमें बच सकते थे, पहले ही अपना ट्रीटमेंट ले लेते। ये बात आप बेहतर जानते हैं, चाहे हमारे अभी आने वाले मेडिकल जो हैं वो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक है, या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर है, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, जो भी है। देखिए, री मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। री मेडिकल के लिए आपको 1 दिन का समय मिलता है। 1 दिन का समय में आपका यदि बीपी बढ़ा हुआ है तो आप एक बार बीपी हायर साइड, आपका लोअर साइड मेजर कर लिया गया, रिकॉर्ड पर आ गया, उसके बाद आप उसका किसी प्रकार का टेबलेट लेकर या मेडिसिन लेकर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। और ये जो एडमिट किया गया, देखिए 25 जनवरी को एडमिट किया गया था और 7 फरवरी को इनको रिजल्ट दिया गया है। उसका भी रीज़न यही है कि किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ट्रीटमेंट लेना है तो पहले से ही ट्रीटमेंट लेकर आप फिट हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है। यदि वाकई प्रॉब्लम है और सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से तो है, तो आपको कैसे नॉर्मल रहना है ये भी आपको जानकारी आपको तभी होगी जब आप पहले से चेकअप करवाएं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक नॉर्मल से अपॉइंटमेंट का सपना टूट गया। अब रिट पिटीशन भी दाखिल की, सब कुछ हुआ। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर ये कर दिया कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके इनका रिजल्ट बताइए, और उसमें ये अनफिट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आप रिट पिटीशन दाखिल करके आप फिट ही हो जाएं। रिट पिटीशन दाखिल होती है कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई उस, हाँ, इनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में आता है, ये फिट हो जाते हैं, मार्क्स भी अच्छा है, यूनिफॉर्म मिल जाता है। लेकिन यदि ये डिटेल मेडिकल में ही अपना बीपी का पॉइंट बचा लेते तो इनको अभी ट्रेनिंग चल रहा होता। तो आप ऐसी गलती ना करें, पहले अपना चेकअप करवाएं। नॉर्मल पॉइंट्स जो होते हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, मेडिकल गाइडलाइन की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, यही हम हमारे वीडियोस में आपके साथ शेयर करते हैं। कि जैसा ये हमारे कैंडिडेट है, इनके साथ देखिए अभी बड़ा अफसोस हमें भी हो रहा है कि सब कुछ ठीक था, लेकिन एक नॉर्मल से ब्लड प्रेशर के पॉइंट की वजह से ये आउट हो गए। और यदि प्रॉब्लम है, वाकई प्रॉब्लम है, तो उसका समय रहते ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा भी हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।